सो गाइस आगे हम जो है नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। वॉइस का हम पार्ट कर रहे थे ना। तो नेक्स्ट टेंस हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किसकी वॉइस हम बनाएंगे? अब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, या फिर हम बोले पास्ट जो सिंपल टेंस होता है उसकी हमने क्या बनानी है? एक्टिव पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, इसी की हम बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, और ये जो है हमारा पार्ट कौन सा है? पार्ट ये हमारा 15 है। ठीक है, तो पहले जो हमारा टेंस का रूल होता है, टेंस का रूल हमारा क्या होता है? टेंस के रूल में हम क्या करते थे? हमारा टेंस का रूल होता है ना, वही हमारी एक्टिव वॉइस होती है। तो हमारा टेंस का रूल क्या होता था? पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट आता था। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इट मीन्स ये पास्ट टेंस हो गया, हमें पता चल जाता है, और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है, जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट आगे आता है ना, तो ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर अब तुम्हें दे रखी है तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है। तो जब सेकंड फॉर्म होगी तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? वॉज और वर में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद पैसिव में मैंने तुम्हें बता रखा है कि वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद बाय आता है और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव था, इसको हम पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लेजी हो गया, पैसिव हो गया, लास्ट में चला गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, है ना सब्जेक्ट? बिल्कुल है। ये प्ले की सेकंड फॉर्म है, प्लेड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने इसको पैसिव में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? क्रिकेट को आगे लेके आएंगे, क्रिकेट को हम आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने आगे लाना है। ठीक है, क्रिकेट अभी हमने इसको देखना है, ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया ना, तो अब इसको देख के हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा? वॉज। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय, देखो दैम में चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना भी बना दोगे ना, क्रिकेट वॉज प्लेड, बस इतना तो भी ठीक है, दैम लगा दिया तो भी ठीक है। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने दैम लगाना है, नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका नेगेटिव बना दें, है ना। सिंपल हमने बना दिया, नेगेटिव में हमने क्या लगाते हैं? नेगेटिव में हम डिड नॉट लगाएंगे, नॉट तो लगना है क्योंकि नेगेटिव है, डिड लग जाएगा बस इसमें, है ना। तो हमारी एक्टिव कैसे बनती थी? एक्टिव का क्या होता है? जो हमारा टेंस का रूल है वही है, सब्जेक्ट आता है, डीड आता है, ठीक है, फिर क्या जाता है? नोट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी? अब कंफ्यूज मत हो जाना, आप कहोगे मैम आपने तो बोला था सेकंड फॉर्म आती है, वो सिर्फ सिंपल में आएगी। अब यहाँ पे हमने डिड लगा तो दिया, डू की सेकंड फॉर्म डिड ही तो होती है, ये तो पास्ट का काम इसने कर दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप इसको पैसिव में चेंज करो। पैसिव में हम कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे हम। उसके बाद डिड है, डिड की जगह पे हमने क्या लगा देना है? वॉज वर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने लगानी है पैसिव में, बाय आ जाना है और सब्जेक्ट आ जाना है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लो। ठीक है, देखो, द डॉक्टर डिड नॉट एग्जामाइन द पेशेंट। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको चेंज करो, द पेशेंट आगे लेके आएंगे हम। द पेशेंट सिंगुलर है, वॉज नॉट एग्जामाइंड आ गया ना, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय द डॉक्टर। कुछ है मुश्किल? इजी है ना। अब हमारे पास हमने बना दिया, एक तो हमने ऊपर बनाया सिंपल, है ना, ये सिंपल बना दिया हमने, इसको सिंपल भी बोलते हैं, इनडेफिनेट को का दूसरा नाम सिंपल होता है। ठीक है, पास्ट सिंपल। नेगेटिव हमने बना दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा बनेगा फिर? इंटेरोगेटिव, है ना, यही बनेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बना देंगे अब हम। इंटेरोगेटिव में क्या लगाएंगे हम? सिंपल इंटेरोगेटिव होता है, डबल इंटेरोगेटिव होता है ना। सिंपल इंटेरोगेटिव का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है,
जैसे कि इसका रूल लिखो पहले तो। इसका एक्टिव कैसे बनाते हैं हम इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नहीं इंट्रोगेटिव है तो डू डिड लगेगा ना, डिड लगेगा, सॉरी डिड। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क। ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आगे आएगा ही आएगा, डीड है ना। सबसे पहले हमने क्या लगाना है यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने क्या लगाना है, वॉज वर लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। ऐसे करना है हमने, पहले डीड की जगह फिर ऑब्जेक्ट आगे लाओगे, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो डीड आ गया, सब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब की, ठीक है। ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यही करेंगे ना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। उसके बाद क्या लगाएंगे फिर हम, बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे बनाओ इसका एग्जाम्पल, डिड यू प्ले दी हॉकी, ठीक है। डिड यू प्ले द हॉकी, तो डिड है, पहले इसको इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है, क्योंकि ये यहाँ पे आके हमारा क्या बनेगा, अभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब द हॉकी सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, वॉज। उसके बाद लगा दो द हॉकी, वॉज द हॉकी। उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय यू, ख़त्म, है ना। क्या तुम हॉकी खेलते हो? मैंने क्या बोला, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, है ना। इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव में हमें रीज़न बताना होता है। इसका हम आंसर यस या नो। अब तुम इसे बोल के देखो, डिड यू प्ले द हॉकी, क्या तुम हॉकी क्या तुमने हॉकी खेली है, तो तुम कह दोगे हाँ, नहीं खेली हो तो ना, है ना। अब इसका डबल इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डबल इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ WH फैमिली ऐड होगी इसके आगे। बाकी जो हमने तुमने अभी रूल लिखा है ना पीछे, ये वाला जो ये तुमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, यही उठा के सेम का सेम यहाँ पे लिख देना। तुमने क्या लगाओगे, WH फैमिली लगा दी, उसके बाद डिड आ जाना है, फिर सब्जेक्ट आ जाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जानी है, ऑब्जेक्ट आ जाना है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हमने इसका बनाना है पैसिव। पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का रूल क्या होता है, WH फैमिली आएगी, आनी है वो तो, ठीक है। डिड को हमने किस में चेंज कर देना है, वॉज वर में चेंज कर देना है। उसके बाद हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमने लगाना है बाय और फिर हमने लगाना है सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यही चीज़ करेंगे। अब बनाओ ज़रा, कर दो इसको कन्वर्ट, किस में करोगे आप लोग, किसी भी एग्जाम्पल को बना लो अपनी तरफ से, ठीक है। वैन, ठीक है, WH फैमिली में वैन लगा दिया। डिड ही abuse when did he abuse me, ठीक है। इसको करो, when का when आ जाना है, did है, इसको देख के चेंज करना है। आई के साथ वॉज लगता है ना आगे, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा ना, अभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की पोजीशन में लगाएंगे तो आई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या आना है, when was I, ठीक है, when was I abused बाय, ही को किस में चेंज कर देना, हिम में, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है, देन ख़त्म, है ना। इजी है ना। इनको भी चेंज कर सकते हो आप, इन्हीं को इसमें कन्वर्ट कर दो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो गया पास्ट हमारा। अभी हमारा पास्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ पास्ट सिंपल की हमने बनाई है, नेगेटिव बनाया है, पहले तो सिंपल बनाया है, फिर नेगेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव बनाया, डबल इंट्रोगेटिव बनाया, इसके बाद फिर हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप जो भी मैंने अभी यहाँ तक आप सभी को समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट
Please rewind the video and you can watch again. That's for all today's lecture. Thanks for watching this video. Have a nice day.